प्यारे साथियों, आज हम लोग जियोग्राफिकल थॉट्स पार्ट 3 में भूगोल में प्रयुक्त कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। भूगोल से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न इससे अवश्य आता है, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। 2-4 बार आप देखेंगे स्वतः यह याद हो जाएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया है। इकोसिस्टम शब्द यानी पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया है? A.G. टांसले द्वारा दिया गया है। निक या पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीनेल्स द्वारा किया गया है। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी वर्ड अर्ने नेस द्वारा इस्तेमाल किया गया है। बायोस्फीयर यानी जैवमंडल शब्द एडवर्ड सुएस द्वारा दिया गया है। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द W. रोजेन द्वारा प्रयुक्त किया गया है। हॉट स्पॉट वर्ड जो कि जैव विविधता से संबंधित है वह नॉर्मन मायर्स द्वारा दिया गया है। अक्षांश एवं देशांतर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स वर्ड जो है सबसे पहले टालमी द्वारा प्रयोग में लाया गया है। अब हम लोग नगरीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं। इंफॉर्मेशनल सिटी शब्द मैनुअल कास्टलेस द्वारा दिया गया। अमलैंड शब्द आंद्रे एलिक्स द्वारा दिया गया। अमलैंड के ही कुछ समानार्थी शब्द हैं जैसे सिटी रीजन शब्द डिकिंसन व हैरिस द्वारा दिया गया। अर्बन हिंटरलैंड शब्द ग्रीन द्वारा दिया गया। अर्बन फील्ड शब्द स्मेल्स द्वारा दिया गया। अब हम लोग अमलैंड को समझ लेते हैं। अमलैंड से तात्पर्य है नगर का प्रभाव क्षेत्र, यानी नगर जितने बड़े एरिया को सेवा प्रदान करता है, चाहे वह ग्रामीण हो या छोटे नगर हो, वह सभी क्षेत्र उस बड़े नगर का अमलैंड कहा जाता है। भारत में सबसे पहले अमलैंड शब्द का प्रयोग प्रोफेसर R.L. सिंह ने किया था। हिंटरलैंड शब्द जो ग्रीन द्वारा इस्तेमाल किया गया है, तो हिंटरलैंड अमलैंड से थोड़ा सा अलग है। हिंटरलैंड का मतलब है बंदरगाह नगरों के प्रभाव क्षेत्र के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया है, यानी बंदरगाह नगर जितने बड़े क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं उनके लिए इन्होंने शब्दावली इस्तेमाल किया था हिंटरलैंड। आगे चलते हैं। सेंट्रल प्लेस शब्द मार्क जेफरसन ने इस्तेमाल किया था। कनर्वेशन यानी सन्नगर शब्द पैट्रिक गिडीज द्वारा दिया गया। और मेगालोपोलिस शब्द जीन गाटमैन द्वारा प्रयोग में लाया गया। अब हम लोग कनर्वेशन और मेगालोपोलिस शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सन्नगर का अर्थ है सतत रूप से फैला हुआ नगरीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत अनेक छोटे बड़े नगर बढ़ते बढ़ते लगभग आपस में मिल जाते हैं, जिनके मध्य में कुछ ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण क्षेत्र भी होते हैं, यानी कि ये पूरा पूरा आपस में सट नहीं जाते हैं नगर, बीच में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी या अर्ध निर्मित क्षेत्र भी बचे रहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया आपका सन्नगर, कोलकाता सन्नगर, हैदराबाद सिकंदराबाद सन्नगर, मुंबई सन्नगर, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब मेगालोपोलिस में और सन्नगर में क्या अंतर है? तो मेगालोपोलिस क्या है? अनेक महानगरों व नगरों के प्रसार या विस्तार से निर्मित विशाल नगरीय प्रदेश को मेगालोपोलिस कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट, जापान का ओसाका कोबे, चीन का शंघाई नगरीय क्षेत्र। सन्नगर की तुलना में दोस्तों मेगालोपोलिस का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसमें नगरों के बीच में अर्धनिर्मित क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र नहीं के बराबर होते हैं, जबकि सन्नगर में अर्धनिर्मित या ग्रामीण क्षेत्र पाए जाते हैं। नगर उपांत या अर्बन फ्रिंज शब्द का इस्तेमाल T.L. स्मिथ ने किया था। अब नगर उपांत क्षेत्र होते क्या हैं, तो इसके बारे में जान लीजिए। नगरीय सीमा पर स्थित क्षेत्र होता है यह,
जहां ग्रामीण एवं नगरीय भूदृश्य की मिश्रित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि जो टाउन का बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर के चतुर्दिक जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वही अर्बन फ्रिंज कहा जाता है। वह प्रशासनिक रूप से तो ग्रामीण होते हैं, लेकिन उनमें शहर की भी विशेषता पाई जाती है और गांव की भी विशेषता मिश्रित रूप में पाई जाती है। यानी नगरीय सीमा के बाहर नगर का विस्तार ही क्या है? अर्बन फ्रिंज है, नगरीय उपांत है। इसे रूरल अर्बन फ्रिंज भी कहा जाता है। आगे है सैटेलाइट टाउन या अनुषंगी नगर शब्द बार्थोलोमी द्वारा दिया गया है। अब हम लोग सैटेलाइट टाउन क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह औद्योगिक उपनगर होता है। औद्योगिक खतरों जैसे गैस रिसाव, प्रदूषण आदि से बचने के लिए अच्छी यातायात सुविधा संपन्न जो क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से नगर से दूर छोटे छोटे नगर बस जाते हैं, लेकिन वे आवश्यक सेवाओं और कार्यों के लिए मुख्य रूप से इसी नगर से संबद्ध होते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे नगरों को हम सैटेलाइट टाउन कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। जियोपॉलिटिक्स शब्द केजलिन द्वारा दिया गया था। भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन शब्द डाना द्वारा दिया गया। ये सब भूसन्नति सिद्धांत वगैरह के बारे में मैंने जियोग्राफिकल थॉट्स पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। हमारे जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी जा कर के हमारे दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हैं। आगे है मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक रिज जो शब्द है वो एविंग द्वारा इस्तेमाल में लाया गया सबसे पहले। प्लेट शब्द टूजो विल्सन द्वारा दिया गया है और प्लेट टेक्टोनिक शब्द मॉर्गन द्वारा दिया गया है। आइसोस्टेसी या भू संतुलन शब्द डटन द्वारा प्रयोग में लाया गया। अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन वर्ड सबसे पहले कैंटिलोन द्वारा उपयोग में लाया गया। प्रजाति यानी रेस शब्द फॉक्स द्वारा दिया गया है। संभववाद पॉसिबिलिज्म शब्द फैब्रे द्वारा उपयोग में लाया गया। क्लाइमेटोलॉजी एवं परमाफ्रॉस्ट शब्द हमबोल्ट ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। आइसोडापेन शब्द वेबर ने दिया है। एरियल डिफ्रेंशिएशन शब्द हेटनर द्वारा दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहली बार। और दोस्तों, आपको जियोग्राफिकल थॉट्स के पार्ट 2 में मैंने पिताजी लोगों के बारे में बताया था, भूगोल के पितामह लोगों के बारे में, तो उसमें ये दिया गया है जियोग्राफी शब्द सबसे पहले इरेटस्थनीज द्वारा इस्तेमाल में लाया गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।